हाय एवरीवन, माय नेम इज़ आयुष। आज हम स्पर्श पद्य खंड का पहला चैप्टर जो कि साखी है, आज हम इसे डिस्कस करेंगे। तो साखी का मतलब होता है साक्षी। साक्षी मतलब गवाह। तो कबीरदास जी की रचना के बारे में अब हम अध्ययन करेंगे। ऐसी बाणी बोलिए मन का आपा खोए, अपना तन शीतल करे औरन को सुख होए। मतलब आपा मतलब अहंकार, मतलब अहंकार से मुक्त होकर आप शुद्ध ऐसी वाणी बोलिए जिससे कि औरों को सुख मिले, मतलब उन्हें आपके प्रति कोई हीन भावना पैदा ना हो। कस्तूरी कुंडल बसे मृग ढूंढे मन नाही, ऐसी घट घटे राम है दुनिया देखे नाही। कस्तूरी कुंडल मतलब जो मृग होता है उसकी कुंडली में एक बहुत अच्छी सुगंध होती है, जिससे कि वह मृग पूरे वन वन भटकता रहता है उस सुगंध की प्राप्ति के लिए। लेकिन वो मूर्ख ये नहीं जानता जिसे वो ढूंढ रहा है वह तो उसी की नाभि से आ रही है। ऐसे ही श्री राम हैं जो कि हर एक कण कण में बसे हुए हैं, लेकिन मनुष्य उन्हें देख नहीं पा रहा है। वो अलग अलग जगहों से ढूंढने जाता है, वृंदावन, केदारनाथ, लेकिन मनुष्य ये नहीं जानता कि राम भगवान जी तो कण कण में बसे हुए हैं। जब मैं था तब हरे नहीं, अब हरे है मैं नाही, सब अंधियारा मिटी गया जब दीपक देखा माही। यहाँ पे मैं शब्द अहंकार के लिए इस्तेमाल हो रहा है। इसमें इस वाले दोहे में ये कहा जा रहा है, जब अहंकार था तब भगवान जी नहीं थे, अब भगवान जी हैं तब अहंकार नहीं है। सम अंधियारा मिट गया जब दीपक देखा माही। मतलब जब मैंने ज्ञान रूपी दीपक को देखा तो मेरा सम अंधियारा, मतलब मैं जितना भी अज्ञानी था, मुझे लगता था कि हाँ मैं संपूर्ण हूँ, वो सब अंधियारा मिट गया और मुझे ऐसा लगने लगा कि मैं तो कुछ नहीं जानता हूँ। सुखिया सब संसार है खाए अरु सोवे, दुखिया दास कबीर है जागे अरु रोवे। सुखिया सब संसार है खावे अरु सोवे मतलब वो अज्ञानी लोग जो कि भगवान जी को नहीं जानते हैं या उन्हें नहीं पहचान पा रहे हैं, वो सुबह शाम खाते हैं और सो जाते हैं, उन्हें कुछ वो मतलब नहीं है। दुखिया दास कबीर मतलब कबीरदास जी दुख हैं। जागे अरु रोवे जो कि भगवान के बिछड़ने पे रो रहे हैं, उनकी प्राप्ति करना चाह रहे हैं। बिरह भुवंगम तन बसे मंत्र न लागे कोई, राम वियोगी ना जीवे जीवे तो बोरा हुई। बिरह भुवंगम, भुवंगम मतलब सर्प, मतलब जब जब विरह विरह भुवंगम मतलब किसी से जब आप अलग हो जाते हैं तो उसके मन में, उसके तन में एक सर्प सा बैठ जाता है, जैसे कि उसे सिर्फ उसी की चिंता होती रहती है और किसी चीज़ की नहीं होती, और उसके आगे कोई मंत्र भी काम नहीं करता है। मतलब जैसे एक एग्जांपल ले लीजिए, आपकी माँ अगर अपने छोटे बेटे को कहीं भेज दे तो वो उसी के बारे में सोचते रहते हैं कि बेटे ने खाना खा लिया होगा कि नहीं, वो कैसा खाना खा रहा होगा, उसे अच्छा खाना मिला होगा कि नहीं, वो कैसी स्थिति में रह रहा होगा। तो ये सब राम वियोगी ना जीवे जीवे तो बोरा होए, मतलब श्री राम जी से बिछड़ने के वियोग में, मतलब उनसे बिछड़ने के दुख में कोई जी नहीं पाता, और जो जी पाता है वो पागल हो जाता है। निंदक नेड़ा राखिए आंगड़ी कुटी बुधाए, बिन सावण पानी बिना निर्मल करे सुभाए। निंदक नेड़ा मतलब निंदक मतलब जो आपकी निंदा करता हो, आपकी बुराइयां कमियां बताता हो, नेड़ा रखिए मतलब उसे अपने सबसे करीब रखिए। आंगनी कुटी बताए, हो सके तो अपने आंगन में ही एक छोटे सा कोना उसे दे दीजिए। बिन साबुन पानी बिना निर्मल करे सुवाए, मतलब बिना साबुन बिना पानी के ये अपने आप हमारे जो स्वभाव को निर्मल कर देगा। मतलब हम साबुन क्यों इस्तेमाल करते हैं, ताकि हम निर्मल रह सकें, लेकिन ये तो बिना साबुन और बिना पानी के ही हमारे स्वभाव को निर्मल कर देगा। पोथी पढ़े पढ़े जगमुआ पंडित भया न कोय, एक असर पीव का पढ़े सो पंडित होए। पोथी पढ़े पढ़े मतलब कि कुछ लोग इतने वो होते हैं जो कि दुनिया भर की सारी किताबें पढ़ लेते हैं, बहुत पढ़ते रहते हैं, लेकिन कोई भी ज्ञानी ना हो सका। एक है अक्षर पीव का, मतलब एक अक्षर भी प्रेम का
जो पढ़ लेता है वही ज्ञानी कहलाता है। हम घरिया जालिया आपड़ा लिया मुराड़ा हाथी, अब घर जालो तास का जे चले हमारे साथी। हम घर जाले आपड़ा मतलब कबीरदास जी कह रहे हैं कि मैंने अपना घर जला दिया। घर, यहाँ पे घर से संबंध है मोह माया। मतलब कबीरदास जी कह रहे हैं कि उन्होंने मोह माया त्याग कर लिया मुराड़ा हाथी, अपने हाथ में एक जलती हुई लकड़ी लिए हुए हैं जिसका अर्थ है ज्ञान, ज्ञान रूपी मशाल लिए हुए। अब घर जाला तास का मतलब अब उसका भी घर जलेगा जो जो कि मोह मा जो कि ज्ञान की प्राप्ति करना चाहते हैं। यहाँ पे घर से संबंध है मोह माया त्याग कर, जे चले हमारे साथी मतलब जो ज्ञान रूपी मार्ग पे जाना चाहते हैं उन्हें भी मोह माया त्याग करनी होगी। So that's all from my side. If you have any query, then ask in comment section. Thank you very much.